अगर व्यक्ति छोटी सी बात को पकड़े ना तो उसके भीतर छोटे मोटे 4-5 ऐसे दोष हैं जिनकी वजह से उसका पतन होता है। ये छोटे मोटे 4-5 दोष ही हैं जिसे कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम अर्थात कामनाएं। व्यक्ति के भीतर नित्य नई, प्रतिदिन नई नई कामनाएं जागृत होती है। बस वही कामनाएं जो हैं एक ना एक दिन लोभ को उत्पन्न करती है। कामनाएं क्या करती है? जब हमारी कामना की पूर्ति नहीं होती हम सोचते हैं वो वस्तु हमें मिल जाए। अब जब मिलती नहीं है तो हम क्या करते हैं? उसके प्रति लोभ करते हैं कि ये मिले, कैसे ना कैसे प्राप्त हो। फिर क्रोध भी करते हैं, स्वार्थी भी बनते हैं, अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। तो कामना समाप्त हो जाए तो जीवन में से ऐसे मान लीजिए कि आपके भीतर से कम 50% रोग समाप्त हो गए। क्योंकि जितने भी रोग हमारे भीतर है ना वो सभी कामनाओं के हैं। 50% रोग समाप्त केवल कामनाओं को शांत करने से, इच्छाओं को शांत करने से। भोजन उतना लिया जाए जितने हमारे पेट में जगह हो, लेकिन क्या होता है कि जब भोजन स्वादिष्ट होता है तो हम जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं। अब वो जरूरत से ज्यादा लिया हुआ भोजन हमारे पेट के भीतर जाकर कष्ट का कारण बनता है, दुखों का कारण बनता है ना। आप कभी भी कहोगे पेट में दर्द हो रहा है तो सामने वाला पूछा था क्या खाया था। ये मत पूछो क्या खाया था, ये पूछो कितना खाया था। क्योंकि गुणीजन लोग कहते हैं कि व्यक्ति भूखा रहकर कभी नहीं मरता, खाकर जरूर मर जाता है। थोड़ा सा भोजन ज्यादा हो गया तो बस तकलीफ चालू हो गई। अब स्वाद में कुछ गरिष्ठ भोजन कर लिया तो गर्म भीतर अपच हो गई, गैस बन गई, तो रोग, दुख, कष्ट प्रारंभ हो गए। ये सभी दुख का कारण कामनाएं हैं। अब कभी कभी कोई कामना की पूर्ति ना हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अरे इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। अब क्रोध उत्पन्न होता है, उसके लिए भी अहंकार बीच में आ जाता है? मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं, उसके कारण क्रोध आता है। अब व्यक्ति को ये सोचना चाहिए क्रोध करने वाले को कि जो क्रोध करता है शरीर तो उसका ही जलता है। शरीर किसका जलता है? क्रोध करने वाले का शरीर ही जलता है, सामने वाले का थोड़े जलेगा। अब कभी कोई आपके सामने कोई भयंकर गुस्सा करके आए ना तो आप हंस देना उसके सामने। महाराज आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपकी हंसी उसे मार देगी। कोई भी अगर चिल्लाता हुआ गुस्सा करके आपके ऊपर आए आप मुस्कुरा देना। देखो फिर आपके हंसते ही उसका क्रोध 4 गुना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अहंकार है भीतर। क्या भरा है? अहंकार भरा है। और ये क्रोध पतन करवा देता है व्यक्ति का। इसलिए कामनाओं से बचे, काम क्रोध से बचे। क्रोध व्यक्ति का शरीर जला देता है। लोभ कहते हैं लालच को। ये लालच चोरी करवा देता है, ये लालच चोरी करवा देता है। कहते हैं ना लालच होता है तो बोले कोई वस्तु मिल गई, पड़ी है, मन को भा गई, कोई देख थोड़ी रहा है, बोले उठा लो, अर्थात चोरी हो गई। अरे आपकी नहीं है तो क्यों उठानी? कोई देखे या नहीं देखे क्या मतलब? ये लालच चोरी करवा देता है। मोह है व्यक्ति का, अपने पराये का मोह, किसी वस्तु से मोह, ये सदा कष्टप्रद होता है। मोह अगर भगवान के अलावा किसी और से मोह कर लिया तो बंधन ही बंधन है। अगर किसी और से मोह किया तो बंधन ही बंधन है। आप निश्चित मान के चलना, हमारे जीवन में जितना भी बंधन बंधा हुआ है, ये बंधन क्या है? हमारे जीवन में जितना भी बंधन, जितने भी कर्म लगे पीछे पड़े हैं, ये सभी बंधन है। भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, भैया जितना भी ये बंधन है ये सब ये मोह के कारण ही तो है हमारा। अब किसी अपने के अगर पैर में लग जाए, पैर टूट जाए तो हम कितने दुखी होते हैं? होते नहीं होते? और आपके पड़ोसी का पैर टूट जाए तो कितने खुश होते हैं? सही है। ये क्या है? मोह।
इसको क्या कहते हैं? मोह। अपने से तो प्रेम है, लेकिन दूसरे का टूटे बोले सही है, हैं? रात को पति देवता को हंस हंस के बताएंगे, आज पता बोले क्या हुआ, बोले पड़ोसी का टूट गया पैर, बोले बढ़िया हुआ। तो गुणीजन लोग कहते हैं कि ये मोह है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। अहंकार तो महाराज अगर किसी को झाड़ पे चढ़ाना ना, उसकी प्रशंसा कर दो। किसी को झाड़ पे चढ़ाना, उसकी प्रशंसा, आपने इतनी सी प्रशंसा कर दी, वो ऊपर चढ़ जाएगा। अब आपको मालूम है व्यक्ति को चढ़ना तो आता, उतरना नहीं आता। व्यक्ति को चढ़ना तो आता है, वो ऊपर चढ़ तो जाता लेकिन उतर नहीं सकता। ये प्रशंसा एक ऐसा घातक हथियार है, इसके द्वारा आप किसी का भी पतन कर सकते हैं। किसी से अगर कभी ज्यादा दुखी हो ना, उसकी इतनी प्रशंसा करो महाराज, वो खुद ही दीवाना हो जाएगा। व्यक्ति प्रशंसा के कारण इतना ऊपर चढ़ जाता है कि पुनः उसको उतरकर नीचे आने में बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए याद रहे, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये पांचों विकार व्यक्ति के जीवन में उसका पतन करवाते हैं। और यही पांचों विकार अगर चाहे तो व्यक्ति को ऊपर उठा सकते हैं। ये गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। कैसे? कि अगर कामना संसार को पाने की है तो आपका पतन निश्चित है, और कामना परमात्मा को पाने की है तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल सटीक है। कामना अगर परमात्मा को प्राप्त करने की है तो लक्ष्य सटीक है। ये बात बिल्कुल याद रखें। ये हमारे जीवन का उद्धार भी कर सकते हैं।